मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी ने सव्यसाची को जो प्यार दिया है उसके लिए आप सभी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आपको यह बताने में मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि आपके इसी प्यार के कारण सव्यसाची को रिव्यू रैंकिंग में यूट्यूब पर 10 आउट ऑफ 10 मिले हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपका प्यार नदी में बाढ़ की तरह मेरे इस चैनल को मिलता रहेगा, ऐसी आपसे अपेक्षा है। आपने यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की कहानी सुनने से पहले इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना न भूलें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो कहानी सुनने के उपरांत अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इस चैनल से जोड़ें। आने वाले भविष्य में यह चैनल आपकी सृजन शक्ति को इस प्रकार गति देता चला जाएगा जिस प्रकार संभवतः आज दुनिया को जरूरत है। चलिए अब आते हैं आज की कहानी पर। काफी इंतजार आप सबने किया है। आज की कहानी का शीर्षक है वात्सल्य। इस कहानी की लेखिका है अनुप्रिया, जो वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से पीएचडी कर रही हैं। आजमगढ़ के प्रतिष्ठित शिबली नेशनल डिग्री कॉलेज से अंग्रेजी में और दिल्ली विश्वविद्यालय साउथ कैंपस के लेडी श्रीराम कॉलेज से हिंदी में इन्होंने एमए की शिक्षा प्राप्त की है। इसके अलावा इन्होंने बीएड की डिग्री भी हासिल की है। बचपन से ही इनमें कविता और कहानी लिखने में विशेष रुचि थी। वर्तमान में कई वर्षों से अति विख्यात प्रवक्ता.com पर इनका नाम लेखकों की श्रेणी में शुमार है। प्रस्तुत है इनकी एक कहानी जिसे प्रवक्ता.com ने कई वर्ष पहले छापा था। अब कृपा करके आप कहानी का लुत्फ उठाएं और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल न भूलें। कहानी वात्सल्य। मुझे ये लगता है कि माँ होना या माँ बनना दोनों ही बातें अपने में एक विशेषता लिए आती हैं। हमेशा ही मेरी आंखें माँ के नाम पर नम हो जाती हैं और माँ बनने की अभिलाषाओं को त्वरित कर देती हैं। कहते हैं कि स्त्री जब तक माँ नहीं बनती जब तक कि उसे कोई माँ कहने वाला ना हो। जब माँ याद आती है तो उनका प्यार याद आता है। जब माँ याद आती है तो अस्तित्व की करुणा याद आती है। माँ से ही प्रेम शब्द का शायद निर्माण हुआ होगा। बचपन से ही मेरी कई इच्छाओं में एक इच्छा हमेशा खुद से ही जुड़ी रही कि मेरा अपना परिवार हो जिसमें मेरा बेटा हो, मेरी बेटी हो और मेरा जीवन साथी हो और हम सब साथ साथ एक खूबसूरत जिंदगी को अंजाम दें। एक रात, न जाने वो कैसी रात थी, कहां से अवतरित हुई थी, मुझे कुछ पता नहीं। उस रात का अनोखा पल मेरी जिंदगी को बेशुमार अनुभव के खजाने से भर गया जो मेरे लिए किसी धर्मांतरण से कम नहीं था। जैसे मैंने माँ का धर्म उपलब्ध कर लिया हो। मानो ऐसा लगा हो कि दुनिया की समस्त माताओं का ममत्व मैंने अपने भीतर एक साथ समग्र रूप से देख लिया हो। उस रात मैं थोड़ी उदास थी, जिंदगी में चल रहे उहापोह को लेकर। जिंदगी में असफल हो जाने पर हो रहे उस दर्द का स्वाद ले रही थी जो यकीनन अति कड़वा होता है। और फिर चुपचाप खिड़की से बाहर देखते वक्त आते जाते लोगों को मैं देख रही थी। वहां शोर था पर मेरे भीतर सन्नाटे से सनी एक अकंप शांति। हवाएं तो चल रही थी पर उनके छुअन से मैं पूरी तरह अनभिज्ञ थी। मैं एक जिंदा लाश की तरह न जाने क्यों उस खिड़की पर निगाहें जमाए बाहर की तरफ नजरें किए खड़ी थी। अचानक मैंने देखा एक अति सुंदर बालक नीचे फुटपाथ पर सोया है। उस बालक की निर्दोष भाव दशा ने मेरे भीतर के अंतर्मन में मातृत्व के भाव का अनुभव कराया। वह निश्चित तौर पर आज भी मेरे लिए यथावत अवर्णनीय है। उसके रूप तथा उस रूप से निर्मित जो एक सहज भाव मेरे भीतर उत्पन्न हो रहा था वो मेरे लिए चांद की सुंदरता को निहारते हुए अनुभव से जरा सा भी कम नहीं था। मानो जैसे किसी सुखद हवा ने सांसों को राहत पहुंचाई हो, जैसे बारिश की बूंदों ने धरती की गर्मी को शांत किया हो, जैसे कि सूर्य की किरणों ने खुद को इंद्रधनुष के रूप में परिणित किया हो। इस सौंदर्य का सीधा सबूत और एहसास था
वो प्यारा सा बच्चा। उस सोए हुए बच्चे की बाहरी काया बिल्कुल धूल धूसरित थी, पर उसके चेहरे की लालिमा, उसके ऊपर प्रतिबिंबित पीला रंग, उफ, निश्चित रूप से एक ठहराव लिए हुए था। मैं उसे अपने ममत्व के भाव से मन ही मन दूर से ही चूमने लगी थी। मैं यह देखना चाहती थी कि जिस बच्चे के सोए हुए रूप ने मेरे भीतर की माँ को जगा दिया हो, वह जब अपनी निद्रा से बाहर आता और अपनी खुली आंखों से दुनिया को देखता तो कैसा प्रतीत होता। उस समय मेरे हृदय की अटूट अभिलाषा थी कि वह उठे, जागे और मुझे देखे, कि मैं अपने नयनों से कब से उसको स्पर्श किए जा रही हूं। मेरे हृदय की धड़कनें और मेरे अंग प्रत्यंग का रोम रोम उसकी तरफ खींचा चला जा रहा है। यही अभिलाषा जागृत हो रही थी कि मैं बस उसके सिर पर अपना हाथ फेर दूं और इस बात के लिए धन्यवाद दूं कि मेरे उदास पलों में तुमने मुझे मेरे होने का प्रमाण दिया है। चाहती तो थी कि मैं पूरी रात उस बच्चे की निगहबान बनी रहूं, पर मैं पूरी रात ऐसा कर नहीं सकती थी, क्योंकि कोई और भी है जो हर पल मुझे अपनी ओर केंद्रित करके रखता है। फिर भी मैंने कई बार उसे निहारने के लिए खिड़की पर बार बार खुद को प्रेरित किया, बार बार खिड़की तक गई मैं। इतना आकर्षण और इतना माधुर्य था उस बच्चे की आभा में खुद को एहसास करना, मगर जब जब देखा उसे तब तब सोया हुआ ही पाया। उस दृश्य ने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया। ऐसे जैसे कि वो चतुर्दशी का चांद हो। वह ऐसा था जैसे मेरे भीतर का बच्चा मुझे माँ माँ पुकारता हो और उसकी वो छवि आनंद अश्रु का आभास करा रही हो। वो बच्चा फुटपाथ पर सोया था तो इसका तात्पर्य बिल्कुल नहीं था कि वह करुणा के योग्य था। वह तो स्वयं अनजाने में ही सही किसी हृदय के भीतर अनायास एक बच्चे की अभिलाषा की पूर्ति कर रहा था। उससे मिला जो एहसास मुझे है, उस अनुभव को मैं अपना श्रृंगार समझती हूँ और अपने माथे पर उसका तिलक लगाती हूँ। शारीरिक रूप से माँ बनना या माँ होने के एहसास से परिपूर्ण हो जाना एक बात है, मगर मैं तो उस बच्चे को देखने मात्र से ही पूर्ण हो गई थी। और आज भी जब कभी उसकी यादें मेरी कल्पनाओं में थिरकती हैं तो यकीन मानिए उस एहसास से मेरा रोम रोम नाचने लगता है। मैं उसे अपनी कल्पनाओं में ही जिंदा कर लेती हूँ। मेरे लिए माँ शब्द का कोई सटीक अर्थ नहीं है जिसमें माँ के प्रति मेरी जो भावनाएं हैं उसे परिभाषित किया जा सके। वह मातृत्व का गुण ही तो है जो एक स्त्री में मौजूद होता है, और उस प्यारे बच्चे ने तो अपनी बाल छवि की मनमोहक आभा से मेरे अंतर मन को झकझोर के रख दिया था। जब उसकी शांत प्रिय भंगिमा ने मुझे मेरे भीतर से माँ शब्द का एहसास कराया, उस वक्त तो वह अजनबी मुझे अपना सा लगा था, मेरे तन मन व वजूद का हिस्सा लगा था। वह न जाने कौन था, कहाँ से आया था, उसकी सूरत भी न जाने अब कैसी होगी, पर जिसका मैंने रसास्वादन किया वह किसी ईश्वरीय अनुभूति से जरा सा भी कम नहीं था। वह रात मेरी जिंदगी की कई कहानियों या कई रातों का एक छोटा सा पल था जो मेरी आत्मा को जगाता है, सजाता है, संवारता है, जैसे उस पल का होना मेरे भीतर की माँ को एक पुकार दे गया हो और मुझे पूर्ण कर गया हो। धन्यवाद। जल्द ही आपके समक्ष अगली कहानी लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए अलविदा मेरे दोस्तों।